वेरी नाइस गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका चेंज द लाइफ विथ उमेश जी में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक संडे को 8 से 8:15 तक आप लोग जुड़ते हैं। जो भी मेरे को आता है उसको मैं रूबरू करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ और उसको आप सुनते हैं। अच्छा लगता है आप लाइक करते हैं, नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं। तो सबसे पहले 5 बात मैं पर संडे को मैं बताता हूँ, 5 बात। तो आज बात नंबर 1 मेरा होगा कि सबसे पहले अपने को सेल्फ इवेल्युएट कीजिए, अपना मूल्यांकन पर डे स्वयं कीजिए। अक्सर मैं देखता हूँ कि ज़िंदगी में 2 ही सुखद पहलू होता है, हार जीत, लाभ हानि, यश अपजश, दिन रात, आकाश पाताल। यही दुनिया के 2 पहलू हुआ करता है, इसी में हम सबको रहना है। तो ऐसी स्थिति में मैं कल राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद के बारे में अध्ययन कर रहा था और वैसी स्थिति में मैंने देखा कि उनकी इस सफलता का राज क्या था। तो दोस्तों, मैंने देखा कि जब भी जीत होता है तो ऐसी स्थिति में जीत के समय आदमी के अंदर लगन, निष्ठा, डेडिकेशन, प्रॉपर प्लानिंग, जुनून, उत्साह, उमंग, पॉजिटिव थिंकिंग 100%। अगर आप 100% किसी में लगाएंगी तो ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलेगा? जीत मिलना तय है और वैसी के सहारे आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। उसी के विपरीत आपको हमको हार कैसे मिलता है? जब ही हम किसी बात को इजी वे में ले लेते हैं, बहुत आसान समझ लेते हैं, नहीं इसमें क्या है, कुछ नहीं है, हम ही है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ईगो आ जाता है और आप उस बातों को सीरियसली नहीं ले लेते हैं। लगन, निष्ठा, डेडिकेशन, प्रॉपर प्लानिंग, जुनून, उत्साह, उमंग 100% प्योर टाइम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपकी हार होती है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इतने बातों पर ध्यान दीजिएगा। अगर इतना बात आपके अंदर है तो आपको कोई आगे बढ़ने से रुक नहीं सकता है। जी हाँ, एक व्यक्ति साधारण परिवार में जन्म लिया और उसके अंदर जुनून की बदौलत जर्मनी के तानाशाह हिटलर को भी नतमस्तक कर दिया। धन्य है वो मेजर ध्यानचंद। एक खेल के बल पर व्यक्ति में इतना जान होता है, कई कंट्री उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे, वाह खिलाड़ी हो तो इनके जैसा। खूब हिटलर क्या कहे कि आप मेरे देश की नागरिकता ले लीजिए और सेना में आप उच्च पद पर स्थापित हो जाइए। लेकिन ध्यानचंद का जवाब था, भारत बिकाऊ नहीं है, भारत बिकाऊ नहीं है। दोस्तों, ये देशभक्ति दिखाता है। तो हम जिस देश में रहें उसके लिए काम करें। देशभक्ति से हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ता है और लगता है कि हम अपने राष्ट्र का, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और हर एक लोग अपने देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, मुल्क के बारे में सोचे तो वो उसका देश बहुत आगे जाएगा। बहुत ऐसे देश वर्ल्ड में है जिसकी सफलता का राज वहाँ के नागरिक है। जिस देश के नागरिक डेडिकेटेड हो, अपने देश को अहमियत देते, वैसी स्थिति में उस देश का विकास बहुत अच्छा। बट दूसरी तरफ हम जिस देश में रहते हैं उसी को हम नेगलेक्ट करते हैं, शिकायत करते हैं, तो उस देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, आलोचना हमारा है तो हम उसको विधिवत लिखेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे। और आज मैं अक्सर देखता हूँ पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, खींचाता नहीं, एक सत्ता पक्ष में, एक विपक्ष में, और दोनों में चल रहा है रस्साकसी। विकास क्या हो रहा है? मिलकर उस पर आना चाहिए। पक्ष अगर कुछ कर रहा है, सत्तारूढ़ दल कुछ कर रहा है तो विपक्ष उसको नहीं करने का ही करता है। नहीं, हम भी हैं, जीवंत हैं। बहुत दुखद बात है, बहुत शर्म की बात है। आपका निर्णय, आपका प्रतिनिधि जो निर्णय ले लिया, कोर्ट जो निर्णय दे दिया, उस पर हमको चलना लाजमी है। इसलिए जो भी हम काम करते हैं इस अपने धारा के अंतर्गत, नियम कानून के अंतर्गत करेंगे, अच्छा से करेंगे। वैसी स्थिति में हम अपना पर डे अपना इवेल्युएशन करेंगे। रात में सोते समय हम अपना इवेल्युएशन करेंगे कि आज हमने दिन में, आज दिन भर 24 आवर्स में मैंने अच्छा काम क्या किया, क्या मेरे से कोई गलत काम भी हो गया।
अगर गलत काम हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, समाप्त करने का प्रयास करेंगे, उससे चेंज करने का प्रयास करेंगे। अगर हम पर डे अपना इवैल्यूएशन करते हैं, 365 दिन, होता क्या है कि कोई भी काम स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन उस पर बने रहना अग्निपथ के समान होता है। बच्चे को मैं देखता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे टपर लड़कों से भेंट होता है। मेरा एक जुनून है कि अच्छे आदमियों से मिलना, अच्छे लड़कों से मिलना, कोई भी अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उनको दिल से मानना, ये मेरा एक आदत है। तो ऐसी स्थिति में मैं देखता हूँ, बच्चों को मैं बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ वैसे अच्छे ऐसे होते हैं जो कुछ दिन अपने कामों को बहुत अच्छा करेंगे, बस 1 दिन 2 दिन 3 दिन में भी टाइट फीस। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति होता है, कुछ दिन तो काम दिखाता है, किसी जॉब पर गया, कहीं फैक्ट्री में गया, कहीं कल कारखाने में गया, कुछ भी गया, कुछ दिन बहुत अच्छा करता है, इसके बाद टाइट फीस होता है। तो ऐसी स्थिति में नहीं, हम जिस पोस्ट पर हैं, जिस पद पर हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए हैं, जिस चाहे वो IAS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी पोस्ट पर हो, नो डाउट बहुत सारे पोस्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक तरफ हमको सैलरी मिलता है और एक तरफ हमारा काम होता है। तो आपका काम इस तरह से होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, काम इतना होना चाहिए कि सैलरी फीका पड़ जाए। तो हम आप करते क्या है, नहीं दे रहे हैं। हाँ, अधिकांश मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे सेक्टर जो हैं निजी सेक्टर में आने की तैयारी चल रहा है। क्यों ऐसे हालात क्यों आए? तो ऐसी स्थिति में जो जहाँ है दिल से काम करे, मेहनत करे, अच्छा करे। आज एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, नई शिक्षा नीति में आ गया, बहुत सारा आया है। बहुत ऐसे जगह है जहाँ 2 4 3 बच्चे भी आते जाते नहीं है, बट हमारे जैसा शिक्षक गए और दिन भर मटर गश्ती किए, शाम को आए, अपना चलते बने। नहीं, ऐसा नहीं, सोचना होगा, चिंतन करना होगा कैसे इस एनरोलमेंट को बढ़ाएं। इसीलिए मैंने देखा कुछ राज्यों में स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, तो लोग झंडा उतार कर हड़ताल प्रदर्शन को करते हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास करें। देश के लिए वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ 4 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट है, तो कैसे प्रॉफिट में चलेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर सोचते हैं, जहाँ आप हैं, जहाँ से आपको वेतन मिलता है, तो उसके बारे में सोचना होगा। और अगर वो घाटा में चलता है तो उसके बारे में सोचना होगा, प्रयत्न करना होगा कैसे, और उसको बेहतर बनाने के बारे में सोचना होगा। अगर जिस दिन आपके अंदर ये हो जाएगा, आप सब लोग उसी जगह पर आ जाएंगे, आप हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। यही सफलता का राज है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, स्वयं इवैल्यूएशन कीजिए, पर डे अपना इवैल्यूएशन कीजिए। और ये अग्निपथ है, और इस अग्निपथ पर चलने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है। कितने लोग आपसे घृणा करने लगेंगे, नफरत करने लगेंगे, बनता है, ये है, वो है, बड़का प्रवचन देता है। आप अपने काम को करते रहिए, आपकी वजह से किसी के दिल पर दुख नहीं पहुँचे, ठेस नहीं पहुँचे। आप अपना काम करें, सही तरीके से अपनी बातों को रखिए और अपना इवैल्यूएशन स्वयं करते रहिए। तो एक व्यक्ति में ताकत होता है जो अपना इवैल्यूएशन करके जर्मनी के तनाशाह हिटलर को भी नतमस्तक कर सकता है। और उसकी वजह से, उस व्यक्ति की वजह से पूरी दुनिया में भारत रूबरू होता है। तो आज हमारे हिंदुस्तान की आबादी चाइना के बाद 2nd पोजीशन में हम हैं। हमारे देश में बहुत लोग हैं, तो हर एक लोग सोचे समझे, लोगों में अवेयरनेस हो। ये अवेयरनेस फैलाने का मैं कार्य करता हूँ। अवेयरनेस, मेरे में भी गलती है, बहुत खामियां होगा, उसको मैं अब सुधारने के प्रयास में लगा हूँ। कोविड-19 बता दिया है कि नहीं, अगर कमी है, खामी है तो इसको निकालो। अगर जे भी निकाल लोगे तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो, और रिजल्ट भी मिल रहा है, नो डाउट। इसलिए अपना इवैल्यूएशन स्वयं करिए, कोई आपका इवैल्यूएशन दूसरा नहीं करेगा। आप अपना इवैल्यूएशन स्वयं कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं, और कमियों को निकालते जाइए, अच्छाइयाँ आते जाएगी और आप आगे रहें। दोस्तों, ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दौलत है, वो है खुश रहने के तरीके। ज़िंदगी में जो भी आदमी कमाता है, देश विदेश कहाँ कहाँ भ्रमण जाता है, इंडिया में कहाँ कहाँ घूमने जाता है, खुशी के लिए, एंजॉयमेंट के लिए कमाते हो। तो आप खुश रहने के तरीके, खुश रहने के 2 तरीके हैं। दुनिया को अपनी धारणा के अनुसार बदलो। आपका जो धारणा है उसको दुनिया को बदलो। कब बदलेगा? जब बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाएगा, आपके चलते लोग प्रभावित होने लगेंगे, आपके चलते लोगों को लाभ मिलने लगेगा, तब दुनिया को अपनी धारणा के अनुसार बदल दीजिए। और आप में कुछ नहीं है, चले हैं बदलने, कुछ नहीं होगा, और स्वयं को बदल दीजिए। आप
दुनिया के अनुसार चलिए, अपने को बदल लीजिए, तो दो बात हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप खुश रह सकते हैं। स्वयं को बदलिए, ये बहुत ईजी चीज़ है। स्वयं को बदल लीजिए, फ्लैक्सिबल हो जाइए। फ्लैक्सिबल होने से, लचीला होने से आदमी का बहुत बड़ा ईगो हट जाता है, अहंकार हट जाता है, लगता है कि कितना बड़ा ताकत आ रहा है। इसलिए फ्लेक्सिबल बनिए, एकदम रिजिड नहीं। रिजिड भी, हाँ, देख लीजिए कि नहीं, हम रिजिड भी बन सकते हैं। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे और टमटम पर बैठ कर जर्नी कर रहे थे, अंग्रेज है, यू आर सिटिंग हियर, गो बिहाइंड। महात्मा गांधी का मैं ज्योति पढ़ रहा था, तो ऐसी स्थिति में जीत जीते थे, झूलते रहे, लेकिन टमटम से ही उसी पर बैठ कर ही आगे गया। तो ऐसी स्थिति में जिद्दी बनना है, पॉजिटिव कामों के लिए, सही कामों के लिए। तो ऐसी स्थिति में खुश रहने के तरीका ढूंढ लीजिए और जिससे आपको खुशी मिले। हाँ, दो तरह के हैं, गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं है, खुशी ज़्यादा वहाँ मिलती है, लेकिन क्षणिक खुशी मिलती है। आप ऐसा काम कीजिए जो चिरस्थायी है, सबके हित में हो, लोगों के हित में हो, लोगों के भलाई में हो, वैसे काम को करने में आप भी करिए। तो ऐसी स्थिति में खुश रहने के तरीकों को ढूंढिए। तो अगर जिसमें आपको खुशी मिलता है उस काम को अगर करते हैं तो आप बहुत अच्छा हो जाते हैं। इसलिए खुश रहने के तरीकों को ढूंढिए। उसी तरह से दोस्तों, मैं तीसरा बात कहना चाहूँगा, विशेषज्ञों, एक्सपर्ट के साथ रहिए। जिस क्षेत्र में आपको जाना है, आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के साथ टच में बने रहिए। जैसे आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है, व्यापार के क्षेत्र में जाना है, बहुत जगहों पर जाना है। जिस क्षेत्र में जाना है, जहां आप लाइक करें, और शिक्षा के क्षेत्र में जाना है और एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपका राय मशविरा है जो कि शिक्षा के बारे में जीरो है और उनके साथ है, लेकिन हमारे साथ है ना, लेकिन उनके साथ रहने से आपको कोई फायदा नहीं। चिकित्सा के क्षेत्र में जा रहे हैं और ऐसे जिनको चिकित्सा की कोई नॉलेज नहीं और वो आपके साथ है, उन्हीं से आप सलाह लेते हैं, तो वो कैसा सलाह देंगे? नहीं दे सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञों के साथ रहिए, एक्सपर्ट के साथ रहिए और अपने ज़िंदगी में जिस पोजीशन में है, अच्छे अच्छे विशेषज्ञों के साथ रहिए, एक्सपर्ट के साथ रहिए। चाहे वो शिक्षा और चिकित्सा हो या कोई भी व्यापार का सेक्टर हो, कहीं भी हो, आप उस विशेषज्ञ के साथ रहिए दोस्तों, बहुत फ़ायदा मिलता है। और उसमें आप उनके साथ ये सीखने का प्रवृत्ति आप होना चाहिए। और जिस दिन जहाँ लगे कि हम पंडित हो गए तो आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, बस ईगो वहीं से होगा, आपका पतन शुरू हो जाएगा सीखने का। और इसके लिए झुकना पड़ता है। जिस भी आप झुकिएगा, ऑटोमेटिक आप सीखने लगेगा। क्योंकि किसी को हम गिराते हैं तो स्वयं नीचे गिरना पड़ता है, और किसी को हम ऊपर उठाते हैं तो हमको भी ऊपर उठना पड़ता है। तो बड़ा ये है, इसलिए ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। तो उसमें विशेषज्ञों के साथ ऊपर उठिए। विशेषज्ञ बन चुके हैं, ऑलरेडी वो प्रमाणित है, नहीं हम हैं, उनको मान्यता मिला हुआ है, वो अपने क्षेत्र में परचम ला रहा है, तो इतना तो फायदा आपको मिल गया। इसलिए विशेषज्ञों के साथ रहिए। दोस्तों, मुसीबत में अपना रास्ता निकालें, मुसीबत में अपना रास्ता निकालना सीखें। अक्सर अब आने वाले युग में मुसीबत बढ़ते जाएगा, नो डाउट। आप देख रहे हैं देश विदेश, पड़ोसी देश, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अपने घर में ही स्वयं प्रॉब्लम बना हुआ, अपने ही घर में लोग प्रॉब्लम में, इसके बाद पड़ोसी विश्व में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा। और वैसी स्थिति में एक से एक कोविड-19 जैसा वायरस बीमारी आते रहेगा, एक से एक चीज़ आते रहेगा। इससे अब मुसीबत में अपने को लड़ना सीखें, कैसे इसमें हम टेकल बना कर चले, कैसे आपको ये करें। कोई साथ नहीं देगा जब तक से आप अपना बचाव नहीं करेंगे, अपने को बच के नहीं रहिएगा, अपना समाधान नहीं निकालिएगा, कोई साथ नहीं देगा। आज चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, अकाल हो, कोविड-19 जैसा बीमारी हो, कितना बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आए, आप स्वयं उससे निकलने का प्रयास कीजिए। यही सबसे बड़ा उपाय है। तो मुसीबत में कोई रास्ता, अब ये मुसीबत आते रहेगा, इसमें आप क्या कर रहे हैं? इसमें कुछ लोग सोने में गंवा देंगे और कुछ सोना बना लेंगे। आज अभी जो स्थिति है, इसमें बहुत लोग सोने में अच्छा भी है, बच जाएंगे तब ना, क्या होगा, कैसे होगा, बड़ी मुसीबत है, इसी खाली नेगेटिव 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 सोचते होंगे। और कुछ लोग बहुत बड़ा काम कर गए होंगे, बहुत कुछ लिख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, बहुत सारा प्लानिंग आ गया होगा कि अब क्या होगा। अक्सर मैं बात करता हूँ कि 1 2 3 विकल्प अपना। चूहा को भी देखे होंगे, चूहा जैसा ये एक छोटा सा
वो भी अपना जो होल खोदता है तो 2-3 रास्ता निकलता है, वेन होल, इसके बाद साइड होल, साइड होल, साइड होल। कोई उसको अटैक करता है तो ऐसी स्थिति में 1-2-3 होल से वो क्या करता है, भागता है। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, हमको भी इससे कुछ न कुछ राह निकालना होगा और प्योर टाइम, अपने ज़िंदगी का प्योर टाइम अपने परिवार को भी दीजिए। नो डाउट अक्सर हम लोग बिजी, अपने को खूब बिजी मानते हैं, बहुत बिजी है, हमारे बिना ये काम रुक सकता है, किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है। इस देश में एक से एक अच्छे अच्छे लीडर आए और चलते गए, लोग सोचा कि ये नहीं रहेंगे, ऐसे होगा। एक से एक साइंटिस्ट आए, इस धरती को छोड़ के चले गए, रुका? कुछ नहीं रुकने वाला है। ये जो गतिविधियां है चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। ये धरती जब है, इस धरती पर कुछ ना कुछ होते रहेगा और हम लोग अपने को मना लेते हैं कि मेरे बिना, तेरे बिना, ये नहीं, वो नहीं, ये सरकार बिना नहीं हो सकता, उस सरकार बिना नहीं। कोई ना कोई वीर पुत्र इस धरती पाएगा, इस धरती को, सरकार को, राज को, शिक्षा व्यवस्था को चलाएगा। धरती वीरों से विहीन नहीं है, एक से धरती इस धरती पर है। इसलिए उस 24 आवर्स में, 24 घंटे में जितना संभव हो सके अपने रूटीन के अनुसार कुछ समय अपने परिवार के लिए भी दीजिए, जिसको हम प्योर टाइम कहते हैं। प्योर टाइम में उस समय आपका फ़ोन ऑफ रहेगा, फ्लाइट मोड में रहेगा, आप 1 घंटा 2 घंटा जम के अपने परिवार के साथ आनंद लीजिए, गप कीजिए, डिस्कशन कीजिए, प्लानिंग कीजिए, क्या फ्यूचर है, जो भी आपके बाल बच्चे, पति पत्नी जो है उनके साथ ही कीजिए, कोई अच्छी बातों को डिस्कशन कीजिए। एक बहुत बड़ा हैबिट है, आज तो मैं देख रहा हूँ कि एक ही परिवार में लोग रह रहे हैं और घर में रहते हुए कितने दिन बात नहीं हो पाता है। जो है सभी लोग अपने आप में मोबाइल में क्या है फंसे हुए, ये वो, कोई गेम खेल रहा है, कोई लाइक तो डिसलाइक तो कोई कुछ 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 कुछ। बट अगर अपने अनुभव का कुछ शेयर करेंगे बड़े लोग छोटे लोगों को, और बहुत बड़ा शेयर का, अनुभव का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कितनों किताब पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, और वैसी स्थिति में एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा अभाव होता है। एक्सपीरियंस आदमी जुड़ा रहता है। इसलिए दोस्तों, आप क्या कीजिए, एक्सपीरियंस के साथ हर एक व्यक्ति का रिस्पेक्ट करना सीखें। जितने भी बड़े लोग हैं जो हैं, उनमें अगर कुछ अच्छाई है तो उसमें ले लीजिए। हर एक व्यक्ति में कोई अच्छाई और बुराई होता है, आप बुराई को उड़ाइए ना और अच्छाई ले लीजिए, और देखिए आपको कितना अच्छा होता है। और सबसे बड़ा आपका टीचर, गाइड आपका परिवार होते हैं, और परिवार ही सबसे बड़ा टीचर है। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगर अच्छा लगे तो इस अच्छी बात को ले लीजिएगा, और जो खराब लगे उसको उड़ा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।